नॉलेज दुनिया की और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। एरोप्लेन ने इंसानों का उड़ने का ख्वाब को सच कर दिखाया है। वर्तमान में एरोप्लेन की मदद से इंसान एक देश से दूसरे देश बड़ी आसानी से जा पा रहे हैं। पर दुनिया में ऐसे भी कुछ अजीब एरोप्लेन्स हैं जो आपको हैरान कर देगा और शायद उन प्लेनों में चढ़ने में भी आपको डर लगेगा। तो आइए आज ऐसे ही कुछ अजीब एरोप्लेन्स के बारे में जानते हैं। वॉट V173। वॉट V173 को अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर II के दौरान एक एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट की तौर पे बनाया था। 1930 में चार्ल्स एच जिमरमैन नामक एक एरोनॉटिकल इंजीनियर ने इसका डिजाइन किया था। इस प्लेन को फ्लाइंग पैनकेक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी आकार एक पैनकेक जैसा ही है। 1942 में इसकी पहली उड़ान भरी गई थी और 1947 में इस एयरक्राफ्ट को उड़ाना बंद कर दिया गया था। बहुत सारे लोग इस प्लेन को यूएफओ भी समझने लगे। डिस्क शेप की ये प्लेन आज भी लोगों को ताज्जुब करता है। लॉकहीड मार्टिन P791। P791 एक एक्सपेरिमेंटल एरोस्टैटिक एरोडायनेमिक हाइब्रिड शिप है। इसकी पहली फ्लाइट 2006 में किया गया था। इसकी आकार एक ट्राई हल शेप जैसी है और प्लेन के नीचे डिस्क आकार की कुशन भी लगाया हुआ है लैंडिंग के लिए। इस एयरक्राफ्ट का वजन और पेलोड को एरोस्टैटिक लिफ्ट से सपोर्ट किया जाता है और बाकी की हिस्सा एरोडायनामिक लिफ्ट से। ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है ताकि एरोडायनामिक क्राफ्ट की हाई स्पीड और एरोस्टैटिक क्राफ्ट की लिफ्टिंग कैपेसिटी की ये असाधारण जुगलबंदी का फायदा लिया जा सके। सिकोर्स्की एक्स-विंग। एक्स-विंग नामक इस प्लेन को मिड 1970s में डेविड डब्ल्यू टेलर नेवल शिप रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ने बनाया था। हेलीकॉप्टर की तरह इस प्लेन को भी सीधा उठने के लिए डिजाइन किया गया था। प्लेन की ब्लेड्स की एंगल शिफ्ट ना करके भी इसको उड़ाया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट इंजिन्स की कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करके इस प्लेन को उड़ाया जाता है। 70 फीट के करीब लंबा ये प्लेन अपने आप में एक मिसाल है। डेल एक्नर HZ1 एरोसाइकिल। शायद दुनिया की सबसे अजीब एयरक्राफ्ट है ये HZ1 एरोसाइकिल। इस एयरक्राफ्ट को पर्सनल हेलीकॉप्टर के रूप में बनाया गया था। इस एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए पायलट को बस अपनी वजन शिफ्ट करना पड़ता है। एक सर्फबोर्ड और बाइसाइकिल जैसे ही इस एयरक्राफ्ट को चलाया जाता है। इसे यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी में भी इस्तेमाल करने के लिए सोचा गया था, पर इस एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया और इसकी एक सिंगल मॉडल आम लोगों को प्रदर्शन करने के लिए रखा गया है। नॉर्थरॉप ग्रुमैन B2 स्पिरिट। इस एयरक्राफ्ट को स्टेल्थ बॉम्बर के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लेन एक अमेरिकी हेवी प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मौजूद है जो एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंसेस को भेद कर सकता है। इस प्लेन में कन्वेंशनल और थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब्स भी रखा जा सकता है। 1989 में ये प्लेन ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। इस एक प्लेन की टोटल प्रोग्राम कॉस्ट करीब 2.1 बिलियन डॉलर की आसपास है। मैकडॉनल XF-85 गॉबलिन। मैकडॉनल XF-85 एक अमेरिकी प्रोटोटाइप फाइटर एयरक्राफ्ट है जो वर्ल्ड वॉर II के दौरान बनाया गया था। इस प्लेन का सृष्टि किया गया था ताकि दुश्मनों की एयरक्राफ्ट से बॉम्बर की रक्षा किया जा सके। ये एयरक्राफ्ट की वेट 4000 पाउंड के आसपास है और ये करीब 14 फीट लंबा है। वेट कम करने के लिए इस प्लेन में कोई भी लैंडिंग गियर का सुविधा नहीं है। इस प्लेन की मैक्सिमम स्पीड कुछ 650 माइल्स पर आवर के आसपास है। इस मॉडल की बस 2 ही प्रोटोटाइप बनाया गया था। एवरो कनाडा VZ9 एवरो कार। कोल्ड वॉर के दौरान एक सीक्रेट अमेरिकी प्रोजेक्ट के रूप में VZ9 एवरो कार की रचना की गई थी। ये एवरो कार बनाने का मूल कारण था कि एक ही कार्बोरेटर की मदद से लिफ्ट और थ्रस्ट
दोनों ही पाया जा सके। डिस्क की आकार का ये एयरक्राफ्ट देखने में बिल्कुल एक फ्लाइंग सॉसर जैसा है। जॉन फ्रॉस्ट नामक एक कैनेडियन डिजाइनर ने इस प्लेन को बनाया था, पर फ्लाइट टेस्टिंग के समय थ्रस्ट और स्टेबिलिटी में खराबी दिखाई देने की वजह से यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया था। एजले ऑप्टिका। एजले ऑप्टिका एक ब्रिटिश लाइट एयरक्राफ्ट है जो बनाया गया था खास तौर से लो स्पीड ऑब्जर्वेशन के लिए। हेलीकॉप्टर की खर्चा बचाने के लिए इस प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्लेन की सामने की भाग में एक गोलाकार केबिन मौजूद है जो पायलट को 270 डिग्री की व्यू देती है। इस प्लेन में एक पायलट और 2 पैसेंजर्स एक साथ रह सकते हैं। प्लेन की पिछले भाग में 2 रडर्स और एक हाई माउंटेड टेल प्लेन मौजूद है। डक्टेड फैंस होने के कारण ये प्लेन ज्यादा आवाज नहीं करती। वर्टॉल VZ2 1957 में बनाई गई वर्टॉल VZ2 बहुत ही अनोखा है। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग को ठीक तरीके से करने के लिए इस प्लेन का रचना किया गया था। इस एयरक्राफ्ट में पायलट के लिए एक हेलीकॉप्टर जैसी बबल कैनोपी मौजूद है और इसकी T आकार की टेल में छोटे डक्टेड फैंस भी लगाया गया है ताकि लो स्पीड्स में भी इस प्लेन को कंट्रोल किया जा सके। 26 फीट लंबा ये प्लेन करीब 340 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चल सकता है। स्ट्रैटोलॉन्च दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट है ये स्ट्रैटोलॉन्च। 28 पहियों की ये प्लेन का मालिक है पॉल एलन जो कि माइक्रोसॉफ्ट का को फाउंडर है। इस प्लेन में बोइंग 747S का 6 इंजिन्स लगाया गया है। 240 फीट लंबा ये प्लेन को डिजाइन किया गया है ताकि 30,000 फीट की ऊंचाई से रॉकेट्स लॉन्च किया जा सके। ये प्लेन 2019 तक इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप नॉलेज दुनिया की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।